फरमाया तो हमने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि आप खुद और अपने घर वालों के साथ इस कश्ती में सवार हो जाएं और अहले ईमान को भी सवार कर लें और हर चीज़ के जोड़े यानी नार और मादा को सवार कर लें। और उनके साथ ईमान वाले बहुत कम थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुआएं पढ़ते हुए सवार हो गए। फिर क्या हुआ, कश्ती उन्हें पहाड़ों जैसी मौजों में ले जा रही थी कि नूह अलैहिस्सलाम अलग खड़े हुए अपने बेटे से फरमाने लगे, या बेटे हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ ना रहो। उसने यानी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, अभी कोई पहाड़ आएगा तो मैं पहाड़ की बना ले लूंगा। अगर किसी नेक आदमी का बेटा कभी गलत निकल आया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने तरबियत ठीक नहीं की। हाँ, ये इतराज छोड़ दें, इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर हो गया। और जब सैलाब नजर आया तो उससे कहा कि आजा सवार हो जा, तो कहने लगा मैं नहीं बैठूंगा, मैं तो किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा और मैं उसके अंदर छुप जाऊंगा और वो पहाड़ मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा आज अल्लाह के हुक्म के सिवा कोई बचाने वाला नहीं है सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। फिर उन दोनों के दरमियान मौज हायल हो गई, ऐसे एक मौज उठी और हजरत नूह का बेटा डूब गया। और जब हजरत नूह का बेटा डूबा, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, ए ज़मीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान थम जा, पानी खुश हो गया। अल्लाह का फैसला नाफिज हो गया और कश्ती कोहे जोदी पर ठहर गई। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इल्तिजा की, क्या मेरे परवरदिगार मेरा बेटा और मेरे अहल से है और तेरा वादा सच्चा है कि तू मेरे अहल को बचा लेगा। अल्लाह ने फरमाया नूह वो आपके अहल में से है ही नहीं, वो आपके अहल में से है ही नहीं। अहल में से वो होगा जो आपके तरीके पे चलेगा, जो तरीके पे ना चले वो नस्ल में से है ही नहीं, वो खत्म हो गई बात। अल्लाह अकबर। उसके अमाल ठीक नहीं, जिस बात की हकीकत का आपको मालूम ना हो उसके बारे में सवाल ना करें। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपनी इस इज्तिहादी खता पर मगफिरत और रहम की दुआ की। फिर तूफान नूह थम जाने के बाद वो सलामती के साथ उतर गए। इज्तिहादी खता, मैंने एक लफ्ज़ बोला है, ये इज्तिहादी खता का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात अंबिया से ऐसी बातें सरज़द हो जाती हैं कि जो तालीम उम्मत के लिए ज़रूरी होती हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह की बारगाह में तौबा कैसे करनी। अगर वो लोग तौबा ना करते तो हमें तौबा के तरीके समझ में, यानी उनसे इज्तिहादी खता हो गई, कहने में करने में कोई ऐसी बात हो गई जो बज़ाहिर अल्लाह ताला की रज़ा वाली, तो फ़ौरन माफ़ी मांग लेते थे। लेकिन अब उम्मती उठ के कहे कि नबी गुनाहगार है माज़अल्लाह। हज़रत आदम ने दुआ मांगी थी ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। उन्होंने कहा था, तो अगर कोई बंदा हज़रत आदम को जालिम कहेगा तो काफिर हो जाएगा। तो अगर वो कहे कि वो तो खुद कह रहे हैं, एक बंदा अड़ जाता है, कहते तो खुद कह रहे रब्बना ज़लमना, तो खुदा के बंदे वो अल्लाह के नबी हैं, वो रब से कह रहे हैं।